चलिए आगे का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक समान त्वरित गति के लिए औसत वेग होता है। ऑप्शन ए में u+v/3 होता है, बी ऑप्शन में u+v होता है, सी ऑप्शन में u-v होता है, क्या डी ऑप्शन u+v/2 होता है। तो ऑप्शन डी ही इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, निम्नलिखित में अदिश राशि कौन है। कौन सा अदिश राशि पूछ रहा। अदिश राशि क्या बल है या समय है या त्वरण है या वेग है। तो अदिश राशि इसमें ये तीनों जो है बल, त्वरण, वेग, ये सदिश राशि है। सिर्फ इसमें एक ही समय जो अदिश राशि है। जब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु एक समान गति से चलती है तब इसके लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति होगी। कैसी होगी। क्या एक वृत्त होगी या एक वक्र रेखा होगी या एक सरल रेखा होगी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 9 का क्वेश्चन 9 का आंसर क्या होगा। सी, एक सरल रेखा। क्या होगा, एक सरल रेखा। 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु की आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है तो इस गति को कहते हैं। इस गति को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में रैखिक गति या ऑप्शन बी में वृत्तीय गति या ऑप्शन सी डोलनी गति या डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा डोलनी गति। कोई भी वस्तु अगर एक ही स्थिति से रह के आगे पीछे हो रहा है तो वो कैसा डोलनी गति कहलाता है। क्वेश्चन 8 में वाष्पन का वेग निर्भर करता है। क्या चीज़ पर निर्भर करता है। द्रव की प्रकृति पर या ताप पर, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर या इनमें से सभी पर। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी पर। निम्नलिखित में कौन ऊर्ध्वापातित हो सकता है। तो ऊर्ध्वापातन का इसमें पूछ रहा एग्जाम्पल। क्या चूना पत्थर है या सोडियम क्लोराइड है या चीनी है या कपूर है। तो सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल होगा क्या कपूर। क्या होगा इसका आंसर कपूर। 13 नंबर क्वेश्चन में कमरे का मानक ताप होता है। क्या होता है। क्या 0 डिग्री सी होता है, बी ऑप्शन में 273 डिग्री के होता है या सी ऑप्शन में 298 डिग्री के होता है या डी ऑप्शन में 20 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका सही आंसर होगा 20 डिग्री सेल्सियस ही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन में प्राचीन दार्शनिकों के अनुसार पदार्थ में शामिल है। क्या शामिल है। 3 घटक है, 4 घटक है या 5 घटक है या 6 घटक। तो क्या है 5 ही घटक है। क्या है 5 घटक। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ नहीं है। क्या है पदार्थ नहीं है जो पूछ रहा। अच्छा से देखिए पदार्थ नहीं है। क्या नहीं है। ऑप्शन ए में वायु, बी ऑप्शन में धूल, सी ऑप्शन में कोयला, डी ऑप्शन में तापमान। तो इसका सही आंसर क्या होगा तापमान ही होगा। क्या होगा तापमान। 16 नंबर क्वेश्चन, द्रव अवस्था को वाष्प अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं। द्रव से को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण। क्या कहते हैं वाष्पीकरण। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, सूखा बर्फ है। सूखा बर्फ ड्राई आइस किसको कहते हैं। ठोस अमोनिया को या ठोस सल्फर डाइऑक्साइड को या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को या डी में समान बर्फ। तो क्या होगा सी ऑप्शन ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। 18 नंबर क्वेश्चन, तापमान की एसआई मात्रक है। क्या है तापमान का एसआई मात्रक केल्विन है या सेल्सियस है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही होगा केल्विन। होता तो ये भी लेकिन एसआई मात्रक पूछा है तो इसका सही आंसर केल्विन होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है। निम्नलिखित में से कौन से किसमें अंतरा आणविक स्थान सबसे अधिक है। अंतरा आणविक स्थान सबसे अधिक किसमें होता है। क्या जल में या पेट्रोल या नाइट्रोजन या सिलिका में होता है। तो सबसे अधिक अंतराणविक बल नाइट्रोजन में होगा कहा कि गैस है ये सब क्या है द्रव है। किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान कहलाता है। क्या चीज़ कहलाता है घनत्व,
द्रव्यमान, आयतन या अंतराण्विक स्थान कहलाता है। तो इसका सही ऑप्शन सी होगा, आयतन कहलाता है। जीवित कोशिका को सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी से किसने देखा था? एम ए रॉबर्ट हुक ने देखा क्या एम स्लाइडेन ने देखा, क्या टी स्वान ने देखा, डी ऑप्शन में ए भी होना चाहिए, बी है ए वी ल्यूवेनहॉक। क्या है? ए वी ल्यूवेनहॉक। ऑप्शन इसका सही होगा, डी ही होगा, ए वी ल्यूवेनहॉक। 22 नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है, किसमें नहीं पाया जाता है? मानव आरबीसी में, या मानव यकृत कोशिका में, या मानव तंत्रिका कोशिका में, या मेढक यकृत कोशिका में। तो इसका सही ऑप्शन ए होगा, मानव आरबीसी में नहीं पाया जाता है। मानव आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन कोशिका में आत्महत्या की थैली है? आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? राइबोसोम को, या केंद्रक को, या लाइसोसोम को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन लाइसोसोम होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का, कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये सब पढ़े होंगे।